हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो सबसे पहले आप लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पर आए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 11 चल रहा था पूर्ति का सिद्धांत, उसके लगभग हमने 2 पार्ट्स को कवर कर लिया था। उसमें 2 पार्ट्स में हमने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने देखा था। तो आज फाइनली इस वीडियो में हम पढ़ने के वाले हैं। बट इस वीडियो को पढ़ने से पहले देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा क्या था। तो उसमें हमने बेसिकली 2 क्वेश्चंस को कवर किया था। एक क्या था, पूर्ति फलन किसे कहते हैं, और दूसरा फिर हमने देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पेपर में आने के जो चांसेस जिसके बहुत ज़्यादा थे, वो क्वेश्चन था पूर्ति को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से तत्व हैं या फिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं देखा तो आप लोग जाके वहाँ देखिए। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पर आपको अगर से कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं पढ़ने के लिए। इसमें हमें बेसिकली 2 टॉपिक को पढ़ना है। एक पूर्ति का नियम पढ़ना और फिर उसके बाद पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या होती है वो देखना है। तो और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है आपके मुश्किल 3 मार्क्स के अंदर या 4 मार्क्स के अंदर आपके पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में ध्यान से देखना, आप इसको लास्ट में स्क्रीनशॉट ले। चलिए देखते हैं क्या है। पहला टॉपिक हमारा कह रहा है कि पूर्ति का नियम किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर का आपका बन सकता है। तो आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, तो अन्य बातें समान रहने पर जब, अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के दिमाग में कि सर ये अन्य बातें आपने क्या बता दी, ऐसा कुछ तो हमें बताया नहीं है। देखिए अन्य बातों का मतलब क्या होता है कि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पूर्ति को प्रभावित करने वाले कितने कारक थे, 6 कारक थे। उसमें से तो उसमें जो फर्स्ट कारक था मतलब वस्तु की अपनी कीमत थे। क्या कह रहा हूँ, वस्तु की जो अपनी कीमत थी उसको छोड़कर बाकी जो 5 के 5 हो, कितने, जो 5 के 5 जो कारक होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो अन्य बातें कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो अन्य बातें। एक बार इसको ध्यान से सुन ले कि जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं तो उसमें से 5 कारक के मतलब फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी के जो 5 के 5 होंगे वो क्या कहलाएंगे, अन्य बातें। तो नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान है। अब अन्य बातें का मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। तो इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की पूर्ति घट जाती है। अतः वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब मैंने आपको इसको समझा दिया। अभी हम टेबल से देख लेते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर प्राइस घटेगी तो सप्लाई क्या होगी, घटेगी वहाँ पर। और इनके बीच में जो कभी देखना, सुनने ध्यान से कि अगर कोई चीज़ अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है और एक घट रही है तो दूसरी घट रही है, तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है ये दोनों जब एक साथ बढ़े या दोनों एक साथ घटे तो ये हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव रिलेशन कहलाता है, मतलब धनात्मक संबंध कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा कि कीमत जब 5 रुपये थी तो सप्लाई कितनी करते थे, 10। अब कीमत बढ़ रही 10 हो गई तो हमारी सप्लाई कितनी हो गई, 20। फिर उसके बाद कीमत कितनी 15 और सप्लाई क्या हो गई 30, और फिर कीमत 20 और फिर सप्लाई क्या हो गई 40। तो मतलब यहाँ पर लगातार आप देखिए प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है और उसी के साथ हमारी सप्लाई भी ऑटोमेटिक क्या हो रही है, बढ़ रही। तो अब यहाँ पर डायग्राम में आप देखो इसको लगातार क्या हो रहा है कि जो सप्लाई हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिंपल ये बात है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन क्या था, ये हमारा क्या था, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन था, पूर्ति के नियम को समझाना था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या टॉपिक है, कह रहा है कि पूर्ति के नियम की टॉपिक है आपका कि पूर्ति के नियम की मान्यता बताइए। मान्यता वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको उस नियम को लागू करना, अगर आप सप्लाई के नियम को लागू करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मान के चलनी होगी। पहला क्या यहाँ पर कह रहा है कि उद्योगों में फर्मों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप इस नियम को अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, या इम्प्लाई करना चाहते हो तो आप लोग क्या करें, वहाँ पर क्या करना होगा कि जो उद्योग में जो फर्मों का अगर किसी इंडस्ट्री में अगर 10 फर्म है तो वो 10 की 10 रहना चाहिए, उसमें 9 या फिर 12 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो आपका जो पूर्ति का नियम होगा वो क्या होगा, आपको लागू नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या रहना है कि उद्योगों में फर्मों की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि फर्मों के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। मतलब अगर फर्म ने एक बार उद्देश्य बना लिया कि हमें पैसा ही कमाना, हम पैसे के मोटिव से ही मार्केट में काम करेंगे, तो वो उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, तो आपके अपने उद्देश्य पे क्या रहना, वहाँ पर बने रहना है।
तीसरा पॉइंट कह रहा है सरकारी नीति में कोई परिवर्तन ना हो। सरकारी नीति में कोई परिवर्तन मतलब कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो टैक्स लगना चाहिए। अगर गवर्नमेंट मतलब सब्सिडी दे रही है, मतलब अगर आर्थिक सहायता दे रही है तो आर्थिक सहायता दे रही है, उसमें कोई भी चेंजेबल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा हुआ तो पूर्ति का नियम क्या होगा, लागू नहीं होगा। और फिर कह रहा है कि उत्पादन के कारकों की कीमत में परिवर्तन आना, मतलब कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या, दोबारा एक बार बोलिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये क्या होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो। तो इनमें क्या, इनकी जो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इनकी प्राइस फिक्स है तो इनकी प्राइस हमेशा वही लेनी है, उसको चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपका क्या होगा, पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा तकनीक में परिवर्तन नहीं आना, तकनीकी में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मतलब कि अगर आप जो भी प्रोडक्शन, जितने भी मतलब जिस भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कोशिश करिए कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी, चाहे ओल्ड टेक्निक हो, चाहे पुरानी, मतलब चाहे ओल्ड चाहे आपकी न्यू टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक हो, तो आप करिए क्या, उसको बिल्कुल फिक्स रखना। आपको उसको चेंज नहीं कर सकते हो जब आपका पूर्ति का नियम लागू होगा। तो ये बेसिकली क्या थे, 2 टॉपिक्स थे। और इसमें क्या होगा कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट की वीडियो में लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।